हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। काफी सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका भी वाइवा और स्लैश इंटरव्यू होने वाला है। तो काफी कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं और इंस्टाग्राम में यार ब्लॉगर पे भी काफी दोस्तों ने ये पूछा है कि कैसे क्या होता है इंटरव्यू, थोड़ा बहुत इसमें बताएं। तो हालांकि मैंने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें जब इसका डेट अनाउंस हुआ था तो उसमें भी बातें की थी। लगता है कि कई सारे दोस्तों ने नहीं देखा होगा, तो यहाँ पे स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो गाइज, अभी तो टाइम तो ऐसा कुछ है नहीं। आज 5 नवंबर है और कल से ही आपका जो है वाइवा वगैरह ये सब जो है शुरू होने वाला है। तो ज़्यादा मैं डीपली नहीं बता पाऊंगा। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा जानकारी है कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो गाइज, वीडियो को शुरू करता हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गाइज, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम एक यार ब्लॉगर पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो जरूर कर ले। तमाम जो बातें होती हैं अपडेट होता है तो वहां पे मैं सबसे पहले अपडेट करता हूं। तो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका वाइवा और स्लैश मतलब इंटरव्यू वगैरह है जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 6 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। और कई सारे जो डेट बताए गए हैं 6, 10, 11 ऐसे करके, और बहुत सारे दोस्तों को भी बुलाया गया है। और जिनका भी है वो जरूर अपना टाइम और अपना प्लेस देख ले कि कॉलेज में हो रहा है, व्हीलर सीनेट हाउस में नहीं हो रहा है। तो जिन भी मतलब कॉलेज में है, कॉलेज वगैरह आप लोग देख लेना। और आपको अगर पहली बार मतलब बाहर पटना में नहीं रहते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा बहुत उसके बारे में जान लें कि कहाँ से है। और आई थिंक आपको कॉलेज ढूंढने में ज़्यादा आपको समस्या नहीं होगी। गांधी मैदान में जाएंगे, वहाँ से ऑटो वगैरह आ जाता है, तो वहाँ से कहीं भी आप ऑटो वाले से भी बोल सकते हैं कि हमें यहाँ तक जाना है, हमें वहाँ तक पहुँचा दे। तो आपको उसमें मतलब आपको अपनी जगह पे पहुँचने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिएगा, ये तो हुई बातें कहाँ कैसे क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू वगैरह सब में क्या होता है। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा कुछ मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि कैसे क्या चीज़ होती है। बस ये है कि थोड़ा सा बहुत कैसे होता है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत उस चीज़ के बारे में बात करूँ क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले तो आपका जो भी नॉर्मल इंट्रोडक्शन वगैरह है ये सब आपसे पूछा जाए कि आप अपने आप को आपके आपके अपने बारे में बताओ। और हाँ गाइज, ये कोई यूपीएससी बीपीएससी का तो इंटरव्यू है नहीं कि आपसे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे मतलब ज़्यादा समय का इंटरव्यू होगा। बहुत ही कम समय का आपका इंटरव्यू होगा और उसमें ही आपको सारे जो सवाल जवाब हैं वो उनसे आपसे पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत आपसे पूछा जाएगा आपके बारे में बताएं, फिर आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसके बारे में बताएं। और ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये सब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं और ये इसका फ्यूचर में क्या मतलब है, यूज है, या आप फ्यूचर में क्या इस सब्जेक्ट से क्या करना चाहते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने पटना यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुना, आप दूसरे कॉलेज में क्यों नहीं गए। और तमाम जो सवाल हैं वो आ सकती हैं। ज़्यादा आपका जो सवाल है वो आपके सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा। हो सकता है कि आपके जो भी आप सब्जेक्ट लिए होंगे, जो भी सब्जेक्ट में आप अपना इंटरव्यू वगैरह दोगे तो उसी से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ये नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी पूछ सकता है, लेकिन जनरली मतलब मेनली मैं जहाँ तक मैं मुझे जानकारी है आपसे सब्जेक्ट वाइज ही मतलब सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही पूछेंगे। आपसे हाई लेवल तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि आप भी आप कॉलेज में जाने वाले, कॉलेज में सीखने वाले, कॉलेज में मतलब जानोगे। तो जो भी नॉर्मल होता है सवाल जो है वो बस आपको ये टेस्ट करेंगे कि हाँ आप इस सब्जेक्ट में कितना आपको समझ है, कितना आप इस सब्जेक्ट को जानते हो, ताकि आगे आने वाले समय में आप इसमें अच्छे से ढल जाओ और अच्छे से इसमें भी आपको कोई भी समस्या ना हो। और जस्ट फॉर आपको नॉलेज का चेकिंग होगा कि हाँ आपको इतना सब आता है, आता है। ठीक है, तो ये सब तो हुई कि कैसे क्या कुछ हुआ आपके सब्जेक्ट के बारे में। फिर आ जाते हैं, थोड़ा बहुत आपसे पूछा जाता है करंट मतलब जैसे अभी इलेक्शन वगैरह हुआ है तो उससे भी कुछ सवाल हो सकता है आपसे पूछ दें। फिर आपसे पटना यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या है, नहीं है, क्यों है। तो ये सब्जेक्ट मतलब यहाँ से कहाँ से आपने ये कॉलेज क्यों चुना, ये यूनिवर्सिटी क्यों चुना, वो पूछ सकते हैं। जैसे करंट अफेयर्स में कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत आपको कुछ मतलब है कि आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ पूछ सकते हैं कि ये तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी आप कुछ भी क्वेश्चन आने की ये जो है आप सामने से, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कुछ भी आपसे वो पूछ सकते हैं आउट ऑफ बॉक्स। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे पूछा कि हाँ ये जो कोविड-19 हुआ या जो लॉकडाउन हुआ उससे आपने क्या सीखा, आपने क्या मतलब अपनी लाइफ में परिवर्तन मतलब लाए। तो ये सब जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ पूछ सकते हैं। मैं ऐसा कुछ श्योर नहीं हूँ,
लेकिन हाँ, इतना श्योर हूँ कि आपसे सब्जेक्ट वगैरह ये सब जो मैंने बातें किया वो उन बारे में, उन चीज़ों में आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा आपका हार्ड वगैरह नहीं होता है आपका जो भी इंटरव्यू वगैरह है। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने दिया था, तो अपने समय में तो उनसे थोड़ी बहुत उस समय बात हुई थी, तो ये सब जानने को मिला था कि कैसे क्या चीज़ होता है। और ज़्यादा कुछ आपका लंबा इंटरव्यू नहीं होता है, 3 4 5 सवाल 6 सवाल कुछ ऐसे ही पूछे जाएंगे टू द पॉइंट। और आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो टू द पॉइंट ही देना, ये नहीं कि मतलब घुमा फिरा के ऐसे वैसे आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लोग सॉरी बोल दो और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ जाओ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको पूरा मतलब मालूम नहीं है। आप वो सामने वाले हैं तो वो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसको मालूम नहीं है, गोल गोल घुमा रहा है, और उसमें आपको मतलब पॉइंट आपके कट जाएंगे, मतलब मार्क्स कट जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना। ज़्यादा आपको एक्साइटेड होने की या नर्वस होने की ये आवश्यकता नहीं है। ये इंटरव्यू क्या होता है, जस्ट फॉर चेक करने के, देखने के लिए कि हाँ इनको बात करने का मतलब है क्या, कॉन्फिडेंस कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं भी जाते हैं तो आप वहाँ पे कितना आपका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपसे देखा जाएगा, आपके बात करने के तरीके से देखा जाएगा कि आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से किस टोन में आप जवाब देते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर है तो एकदम मतलब मालूम भी है आपको कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपका जवाब मालूम है, तो ये नहीं कि एकदम पूरा मतलब एक्साइटेड होकर जवाब देना है, या थोड़ा सा आपको अपने टोन का भी खासा ध्यान रखना होगा, आराम से बात करनी होगी। ये नहीं कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको मालूम है तो आप थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो भी सवाल आता है अच्छे से दीजिए, अच्छे टोन में दीजिए। उधर से जो भी सवाल पूछा जाता है मतलब आप सवाल को सुन ले और जवाब दे आराम से। नहीं आता है नहीं बोल दीजिए कि सॉरी इसका मुझे आंसर नहीं आता है। और लैंग्वेज की मैं बात करूँ कि सवाल पूछ रहे हैं हिंदी में पूछ रहे हैं तो हिंदी में जवाब दे, सामने से इंग्लिश में दे रहे हैं इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं तो दे, अथवा आप हिंदी में भी दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो लैंग्वेज वगैरह ये सब तो हो गया आपका। टोन में काफ़ी ध्यान रखना गाइज, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात का आप लोग ख्याल रखना। तो तमाम जो बातें होती है इंटरव्यू वगैरह में ये सब बातों का आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि जो बात करने का तरीका हो गया या बैठने का तरीका हो गया या जैसे भी है लैंग्वेज, मतलब ये सब आप लोग ख्याल रखना, ठीक है। इतना कुछ हार्ड नहीं होता। काफ़ी दोस्त सारे दोस्त जो हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आई नो आप लोग को थोड़ा सा अभी थोड़ा सा नए हैं तो आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन एक बार देंगे तो पता चल जाएगा। बस वही सब जो बातें हैं वो आप लोग ध्यान रखना। सब्जेक्ट वाइज है, थोड़ा सा जीके हो गया, थोड़ा सा करंट हो गया, थोड़ा सा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया, और यही सब जो बातें हैं वो आपसे पूछा जाएगा। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहना, नर्वस बिल्कुल मत रहना। और तमाम जो बातें हैं वो जो मैं आपके यहाँ आपके साथ शेयर किया। काफ़ी दोस्त परेशान थे तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऐसा कोई समस्या नहीं होने वाला है। और हाँ गाइज, समय पे पहुंचना और अपना जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है वो चेक कर लेना क्या डॉक्यूमेंट था। मैंने वीडियो में बात किया था, तो वो सब जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, और आपने एग्जाम दिया होगा या एग्जाम का रिजल्ट होगा या एडमिट कार्ड होगा, तो और भी जो चीज़ें होगी आपके पास वो सब वहाँ पे लेके जरूर जाना। ये नहीं कि प्रॉब्लम हो गया, छूट गया या कुछ ऐसा हो, तो इन सब बातों का आप लोग जरूर ध्यान रखना गाइज। तो गाइज आज के लिए बस इतना रखता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये थोड़ा बहुत कैसा लगा जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना गाइज, और सपोर्ट दिखाना गाइज। मैं देख रहा हूँ यार आप लोग ब्लॉग पे काफ़ी कुछ सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो, तो उस पर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाना ताकि आगे भी फ्यूचर में इसे कंटिन्यू कर सकेंगे। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना रखता हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वन। और चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।